अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 12। और ये हम आज मुरक्कब अतफ़ी पढ़ेंगे। नाक़िस कंपाउंड जो हमारा रह गया था आखिरी, आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नाक़िस कंपाउंड का। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। मुरक्कब अतफ़ी क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो अतफ़ वर्ड है उसकी मीनिंग होता है जोड़ना या मिलाना। तो मुरक्कब अतफ़ी वो मुरक्कब है जिसमें कम अज़ कम दो इस्म किसी हर्फ़ अतफ़ से जोड़ दिए जाएं। चूंकि इस कंपाउंड में, इस मुरक्कब में दो अस्मा के दरमियान हुरूफ अतफ़ आता है, हुरूफुल अतफ़ी जिसे हम कहते हैं, अतफ़ आता है, इस्तेमाल होता है, इसलिए उसे हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। अतफ़ी का मतलब क्या है? जोड़ना और मिलाना। तो कितने जो हैं वो हुरूफ अतफ़ हैं, हम देखते हैं। रूल देखिए, अरबी ज़बान में 9 हुरूफ हैं जिनको अल हुरूफ़ु अल अतफ़ा कहते हैं, यानी मिलाने वाले हुरूफ। अब वो कौन कौन से हैं? वाव, फा, सुम्मा, औ, बल, लकिन, ला, हत्ता, अम। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने पास ये रखिए साथ में नोट्स बना के। तो जहां आपको कुरान में नजर आए तो फिर आपने वो देखना है कि जो उसमें हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो उस पर वो उसको फॉलो कर रहा है। ये जो है, क्योंकि ये देखिए जो ये वर्ड है ना मैं हमेशा कहती हूँ एक वर्ड के ही कई मीनिंग में यूज होता है, वह हम देखते हैं कि वो उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए मुरक्कब अतफ़ी में 3 कलमात होते हैं। ये जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं मुरक्कब अतफ़ी, वो 3 कलमात होते हैं। जितने हमने पीछे जितने नाक़िस कंपाउंड पढ़े उसमें 2 हमने हमेशा पढ़े, राइट? यहाँ 3 है। अब वो 3 कौन से हैं? जो पहला जो होता है कंपाउंड मुरक्कब अतफ़ी में, पहले इस्म को हम क्या कहते हैं? मातूफ अलैही। जो बीच में आता है, जो मिलाने के लिए वर्ड आया जिसको हम कहते हैं हर्फ़ अतफ़, वो फिर होता है, अब वो कोई भी हो सकता है, जो हमारे ऊपर 9 है उससे कोई भी हो सकता है। और उसके बाद जो इस्म होता है उसको हम मातूफ कहते हैं। पहला क्या है? मातूफ अलैही। सेकंड क्या होता है? वो हर्फ अतफ़ जो कि इन दोनों को मिलाता है, क्योंकि अतफ़ का मतलब है मिलाना, जोड़ना। तो दूसरा इस्म जो है उसके बाद हर्फ अतफ़ के बाद जो होता है उसको हम मातूफ कहते हैं। देखिए नाम है ना, आप जितने कंपाउंड पढ़ के आए हैं उसमें हर एक का कोई ना कोई नाम है। पहले अगर हर्फ है तो हर्फ का भी नाम है, जैसे हमने मुरक्कब जारी में पढ़ा था तो वो हर्फ जर था, और उसके बाद जो इस्म था उसको इस्म मजरूर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इस हर्फ जो भी हमें हर्फ नजर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? हर्फ अतफ़। अब हर्फ अतफ़ जो होते हैं, जो भी है 9, ये पूरे 9 जो हैं, वाव, फा, सुम्मा, ये सारे क्या होते हैं? गैर आमिल होते हैं, यानी अपने बाद आने वाले कलमे में कोई एराबी तब्दीली पैदा नहीं करते। मुरक्कब जारी में जो हमने पढ़ा था हर्फ जर, वो क्या थे? आमिल थे, वो अपने बाद वाले इस्म को क्या करते थे? मजरूर करते थे। लेकिन हर्फ अतफ़ गैर आमिल है। गैर आमिल का मतलब क्या है कि वो कुछ चेंज नहीं करेगा उसकी एराबी हालत। लेकिन होता क्या है कि ये जो हर्फ अतफ़ है वो क्या करता है कि वो जो इसका जो पहला कलमा होता है इस कंपाउंड में, जिसको हम मातूफ अलैही कहते हैं, उसकी 2 चीजों को, कौन सी 2 चीजें हैं? एराब और जो उस पर हुक्म आ रहा है, जो भी उसको कहा जा रहा है, वो अपने बाद वाले कलमे यानी कि मातूफ पर मुंतकिल करता है। यानी हर्फ अतफ़ जिसको हम कहते हैं कि मिलाता है, जोड़ता है, वो किस चीजों में है कि उसके हुक्म को, जो हुक्म हर्फ अतफ़ से पहले वाले इस्म का है, और फिर जो एराब है चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मुंतकिल कर रहा है दूसरे दूसरे इस्म पे। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब एराब अगर सपोज करें कि मातूफ अलैही का एराब जो है वो मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, तो फिर वही एराब जो है वो मातूफ पर भी आएगा, यानी एराब में सेम होंगे। हुक्म का क्या मतलब है? हुक्म का मतलब यह है कि हुक्म में पैरवी से मुराद के जुमले में अगर मातूफ अलैही की जो पोजीशन होगी वही पोजीशन मातूफ की भी होगी। मसलन मातूफ अलैही अगर मुब्तदा की पोजीशन पर है, खबर की है, इसम मजरूर की पोजीशन पर है, या मुदाफ वगैरह बन रहा है, तो हर्फ अतफ़ के बाद दूसरा इस्म क्या होगा?
मातूफ भी उसी पोजीशन पर होगा, और मातूफ अलैहि हमेशा एक होगा, और मातूफ बहुत से हो सकते हैं। ये आपको फेमिलियर लग रही है ये वर्ड? देखिए जिस तरह से हमने नात मनूत जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था कि मनूत या मौसूफ एक होता है, उसकी कई नात हो सकती है। इसी तरह यहाँ पर मातूफ अलैहि एक होगा, जो पहला इस्म है वो एक होगा, और उसके बाद जितने भी आएंगे वो कई मातूफ बन सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अब ये आपके सामने एग्जाम्पल है, अल्लाहु गफूरुन व रहीमुन व करीमुन व अलीमुन। अल्लाह सुब्हान व तआला का जो नाम आया वो क्या बन रहा है, ये जुमला इस्मिया है, क्योंकि अल्लाह क्या है, इस्म अलम, अल्लाह का जाती नाम, तो हमने उसको मुब्तदा रखा। अब इसकी खबर क्या है, अल्लाह क्या है, तो हमने खबर देखी गफूरुन, अल्लाह क्या है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है ना, बख्शिश फरमाने वाला है। ये हमने कह दिया खबर हो गई। अब हमने देखा गफूरुन के बाद वाव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये खबर भी है गफूरुन, और अब इसकी दूसरी पोजीशन क्या हुई इस इस्म की, मातूफ अलैहि। क्यों? क्योंकि गफूरुन व रहीमुन दोनों मिलके जो कंपाउंड बन रहा है, वो कौन सा कंपाउंड बन रहा है, मुरक्कब अतफी। क्यों? क्योंकि उसमें हर्फ अतफ आ गया। तो हर्फ अतफ जहां आपको नजर आएंगे, जो हमने 9 हर्फ अतफ पढ़े हैं, तो फिर हम देखेंगे कि उस हर्फ अतफ से पहले और बाद वाले इस्म को, कि अगर वो दोनों एराब में मैच कर रहे हैं और जो उन पे हुक्म आ रहा है वो हुक्म में मैच कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या होगा, मुरक्कब अतफी। अब देखिए गफूरुन क्या है, खबर भी हो गया, और उसकी पहली दूसरी पोजीशन क्या हुई, मातूफ अलैहि। वाव क्या हो गया, हर्फ अतफ। अब मातूफ क्या है, रहीमुन, रहीमुन मातूफ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि गफूरुन का एराब और रहीमुन का एराब मैच कर रहा है, क्योंकि मुरक्कब अतफी में क्या है, एराब मैच होना है। ठीक है, एराब मैच हो गया। अब आपने देखा कि हुक्म यहाँ पर क्या है, अल्लाह क्या है, गफूर है। हुक्म क्या आया जो उस पर, कि अल्लाह गफूर है। तो आगे देखिए रहीमुन, अल्लाह रहीम भी है ना। अब अल्लाह की सिफत आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर वो सारी सिफत जो बताई जा रही है वो क्या है, कि अल्लाह की सारी चीजें, व करीमुन, व करीम भी है, वो अलीम भी है। तो ये जो जितने वर्ड आए हैं ये सारे क्या होगा, मातूफ नंबर 1 रहीमुन, फिर क्या होगा, व करीमुन मातूफ नंबर 2, व अलीमुन मातूफ नंबर 3। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने देखा गफूरुन रहीमुन जी वो एक मुरक्कब अतफी हो गया है, अब रहीमुन के बाद भी तो वाव है, तो हम इसको जो है रहीमुन को दोबारा मातूफ अलैहि कर दें और करीमुन को मातूफ कर दें। नहीं, हमने क्या पढ़ा कि मातूफ अलैहि तो एक हो सकता है, लेकिन उसके मातूफ बहुत सारे हो सकते हैं। तो समझ में आई आपको बात, कि हम इसको क्या करेंगे, फिर जितने भी वाव हर्फ अतफ आ रहे हैं, हम बस उसको फिर मातूफ नंबर 1, मातूफ नंबर 2, मातूफ नंबर 3 देते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल देखिए। दूसरे एग्जाम्पल है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 7, क्या है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। आगे वहां पर और भी था कि व अला अबसारिहिम। अब देखिए खतमल्लाहु, खतमा क्या है, फेल, कि अल्लाह ने क्या किया है, मोहर लगा दी है, तो ये जुमला फेलिया। ठीक है, लेकिन अब उस जुमला फेलिया में अभी आपने पढ़ा नहीं है, हम अभी जो हमारा टॉपिक है मातूफ अलैहि यानी मुरक्कब अतफी, हम उसी पे गौर करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि अल्लाह कुलूबिहिम, अल्लाह ने कहाँ मोहर लगाई, उनके दिलों पर। उसके बाद हमने देखा अल्लाह कुलूबिहिम के बाद वाव आ गया। अब वाव आया है तो इसका मतलब है कि ये हर्फ अतफ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वाला जो हम देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है अला समइहिम, ये क्या है, सेम, यानी कि हुक्म आ रहा है कि अल्लाह ने कहाँ मोहर लगाई, उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनके समात पर। कान नहीं होगा, उनके सुनने पे, समा सुनना, तो उनकी जो है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके सुनने पर जो है वो मोहर लगा दी है। अब हमने ये देखा कि अला कुलूबिहिम आप कहेंगे ये तो जार मजरूर है, बिल्कुल है। अला क्या है, हरफे जर है, कुलूबी इससे मजरूर है, तो ये पूरा कंपाउंड क्या बन गया, जार मजरूर। जार मजरूर भी बना, फिर कुलूबिहिम की दूसरी पोजीशन क्या है, कि उनके दिलों पर। अब का के की आता है तो वो कौन सा कंपाउंड बन जाता है, मुरक्कब इदाफी। अभी मुरक्कब इदाफी भी है, कुलूबी जो है वो पहले से मजरूर, सेकंड क्या बना, मुदाफ, और हिम क्या बना, मुदाफ इलैहि। अब ये दो हमने पढ़ा था ना, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इदाफी हमेशा बहुत आपको सेम यानी बार बार
जो है एक कंपाउंड में ही मिलेंगे। लेकिन अब उसकी थर्ड पोजीशन क्या है? देखिए एक ही जुमला कितनी पोजीशन देता है। थर्ड पोजीशन क्या है? मातूफ अलैहि। क्यों? क्योंकि इस अला कुलूबिहिम के बाद हमें नजर आ रहा है वाव। अब वाव नजर आ गया तो हमने कहा कि अब ये मातूफ अलैहि है। अब इसका जो हुक्म था मोहर लगाने का, वो देखिए दोनों पे सेम आ रहा है ना, हुक्म तो सेम हो गया। अब हमें उसका एराब देखना है, तो आपको पता है कि ये कौन सा जो है इसमें एराब है मजरूर, क्योंकि मुदाफ इलैहि ऑलवेज मजरूर। तो जो हिम आ रहा है ये क्या है? मजरूर। तो दोनों का एराब भी सेम, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरा कंपाउंड कि अला कुलूबिहिम व अला समइहिम मुरक्कब अतफी है। मुरक्कब अतफी के 3 पार्ट हैं। अला कुलूबिहिम मातूफ अलैहि है, पहला जो पार्ट होता है वो मातूफ अलैहि कहलाता है। फिर बीच में जो आता है वो हर्फ अतफ आता है, और उसके बाद जो दूसरा आएगा वो मातूफ कहलाएगा। इसी तरह देखिए आयत एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड भी देखते हैं। अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। सूरह कहफ की आयत नंबर 46 है। इसमें आपने देखा कि अल मालू के बाद वाव आया, तो आप समझ गए कि अब जो है ये कंपाउंड बनने जा रहा है मुरक्कब अतफी। अल मालू जो होगा उसकी पोजीशन मातूफ अलैहि है, वाव हर्फ अतफ है, और अल बनूना क्या होगा? मातूफ। तो ये पूरा कंपाउंड मुरक्कब अतफी कहलाया। अब आपने देखा इसका एराब, तो अल मालू क्या एराब क्या है? दम्मा। और बनूना का एराब क्या है? आपको पता है जमा में है, तो जमा में जो एराब होता है वो हरकत का नहीं होता, वो हर्फ का होता है। तो वाव यहाँ पर आपको जो है वो रफा की अलामत नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपका एराब सेम हो गया। अब हुक्म हम देखते हैं कि क्या हुक्म है कि माल और औलाद क्या है? दुनिया की जीनत। तो हुक्म में भी सेम है। तो आप इंशाल्लाह समझ में आए होगा। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 हम कर चुके हैं, और उसमें हमने ये देखा था कि हमने उसको तो वहाँ पर एराब के लिहाज से भी किया था। अब हम इसको मुरक्कब तफ़ी के लिहाज से देखेंगे। तो उसमें आप जाके जरूर देखिएगा कि आयत नंबर 35 है, शुरू होती है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। अब वाव जो यहाँ पर आया, तो आपने देखा कि मुस्लिमीना जो है अब वो मातूफ अलैहि है, और उसके बाद फिर जितने भी वाव आ रहे हैं वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्सादिकीना वस्सादिकाती, तो ये सारे जितने वाव 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 के बाद जो वर्ड आ रहे हैं वो मातूफ बनते चले जाएंगे। तो इसमें क्या आप जाके देखिएगा, मैंने यहाँ लिखी नहीं है आयत कि सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 35 में एक मातूफ अलैहि है, और वो कौन सा है? मुस्लिमीना। और उसके बाद आप काउंट कीजिएगा कि 19 मातूफ है उसके अंदर। तो हमारा जो हमने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि क्या हमने पढ़ी थी कि जुमले में हमेशा क्या होगा कि एक मातूफ होगा, और उसकी एक मातूफ अलैहि होगा, और कि उसके मातूफ होंगे, है ना, कि मातूफ अलैहि हमेशा एक और मातूफ बहुत से हो सकते हैं। तो वहां आपको 19 मातूफ मिलेंगे और एक मातूफ अलैहि। आगे देखिए, हम इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल जो हमारे हरफ अतफ हैं। हरफ अतफ आपको नजर आ रहा है, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 111 है। हुदुन औ नसरा। तो जो उसके अंदर आउ है ये हरफ अतफ है, और ये पूरा कंपाउंड मुरक्कब अतफ ही है। इसी तरह सेकंड देखिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 6 है, अंजरतहुम अम लम तुनजिरहुम। तो अम जो है वो हरफ अतफ है, और ये पूरा कंपाउंड क्या बन रहा है? मुरक्कब अतफी। इसी तरह से सूरह आला की आयत नंबर 16 में आपको बल नजर आएगा। अब बल से पहले जो कुछ होगा जो होगा, और ये पूरे पूरे देखिए इतने बड़े सेंटेंस भी जो है वो मुरक्कब अतफी बन सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज्यादा रूल हैं, आपने पढ़े नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए लेकर आई हूँ कि कुरान में हरफ अतफ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो बल में लिखा है मैंने, ये क्या है? हरफ अतफ है। अब उससे पहले जो है वो मातूफ अलैहि होगा, उसके बाद जो है वो ये इसमें मातूफ है। अब कौन सा मातूफ है? क्योंकि अभी आपने वो रूल नहीं पढ़े हैं, जैसे हम कहते हैं कि फेल वगैरह, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ बताने का मकसद ये है कि कुरान में आपको इस तरह से नजर आएंगे हरफ अतफ। इसी तरह नीचे देखिए वलाकिन।
अच्छा, लाकिन है हमने पढ़ा हर्फ अतफ, लेकिन वो कभी-कभी वाव के साथ भी आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने उसकी एग्ज़ाम्पल भी लिख दी है। सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 76 है कि वलकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, तो इसमें जो लकिन है वो अकेला भी आपको मिलेगा और आपको कभी वो वाला वाव के साथ भी मिलेगा। तो वो जो इसके अंदर लकिन है वो हर्फ अतफ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं और अ जो हमने बात की, अच्छा हाँ, वलाकिन की मैं बात करने जा रही थी। वलाकिन जो है वो आपको कभी वाव के साथ भी मिलता है और कभी अलग से भी मिलेगा। तो अगर वो वाव के साथ मिलता है तो वो भी पूरा एक ही जो है वो उसको वहाँ पे वो वर्ड कहलाएगा, क्योंकि ये उसी का पार्ट होता है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर जो है आपको ख़त्म करते हैं मुरक्कब अतफ़ी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दोबारा से देख लीजिए कि मुरक्कब अतफ़ी क्या होता है। अतफ़ के मायने जोड़ना और मिलाना, इसीलिए मुरक्कब अतफ़ी आया, क्योंकि जो मुरक्कब हर्फ़ अतफ़ होते हैं वो अपने से बाद वाले इस्म का एराब और हुक्म को क्या करते हैं, अपने हर्फ़ अतफ़ के बाद वाले इस्म को दे देते हैंगे। तो अरबी ज़बान में 9 हर्फ़ अतफ़ आपको मिलेंगे, या ये लिस्ट अपने पास लिख लीजिएगा। मुरक्कब अतफ़ी 3 कलमात पे मुश्तमिल होता है। पहला जो इस्म होता है वो मातूफ़ अलैहि कहलाता है, बीच में जो होता है वो हर्फ़ अतफ़ होता है और उसके बाद जो होता है वो मातूफ़ होता है। इसी तरह से हर्फ़ अतफ़ जो होते हैं वो गैर आमिल होते हैं, यानी कि वो एराब में कोई चेंजिंग नहीं करते, सिर्फ़ 2 चीज़ें जो हैं वो मूव करते हैं मातूफ़ अलैहि का, कि उसका जो है वो एराब और हुक्म जो है वो मातूफ़ पे डालते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल हमने देखी कि एक मातूफ़ होगा और उसके बहुत सारे एक मातूफ़ अलैहि होगा और मातूफ़ उसके बहुत सारे होंगे। तो इंशाअल्लाह हम यही ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम अपना होमवर्क देखेंगे तो उसमें हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिकली हम प्रैक्टिस करेंगे मुरक्कब अतफ़ी की और उसमें हम देखेंगे एराब और हुक्म को। तो इंशाअल्लाह और कुरान में इसलिए कि बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे सेंटेंस भी जो हैं वो पूरे-पूरे आपको मिलेंगे कि वो मातूफ़ अलैहि हैं, और फिर उसका जो आपको अगला मिलेगा वो भी बहुत लॉन्ग सेंटेंस मिलेंगे मातूफ़ के। तो कुरान में से तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल अभी नहीं दूँगी, इंशाअल्लाह मैं बुक में से आपको करवाऊँगी, क्योंकि एक सेंटेंस को कुरान में करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह जैसे-जैसे आप पढ़ते जाएँगे उन चीज़ों को हम कवर अप कर लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि पूरा-पूरा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर जो है वो जो है वो कंपाउंड जो बनेगा वो मुरक्कब अतफ़ी बन रहा होगा, और किस तरह से एराब हुक्म में वो पूरे-पूरे सेंटेंस आ रहे हैं, तो वो भी आप देखेंगे। तो इंशाअल्लाह अभी हम बेबी स्टेप लेंगे, हम बुक में से देखेंगे छोटे-छोटे सेंटेंस को, तो इंशाअल्लाह फिर आपको ये समझ आ जाएगा और जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे तो फिर हम कुरान पर उसको जो है वो फॉलो करते चले जाएँगे। तो हम यहीं ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे मुरक्कब नाक़िस पूरे कंप्लीट हो गए और आई होप कि आप लोगों को इस तरह से कुरान को समझने में और आसानी हो रही होगी। इंशाअल्लाह मैं ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।